बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके 24 घंटे बाद इमरान खान ने खिताब किया। ये मामला जा किस तरफ रहे हैं और खान साहब के सख्त रद्दअमल की वजह क्या नज़र आई? देखें करामत मुगल साहब, हमें ये लगता था कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये तय कर लेगी कि ठीक है, मुल्क का नुकसान ना हो, आवाम का नुकसान ना हो और हम मामलात को मेज़ पर बैठ के तय कर लें। सही। लेकिन ये जो 24 घंटे के दौरान ये दो चीज़ें हुई हैं, लंदन से नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम मुकम्मल अहवाल बता चुके हैं। उसके दौरान कुछ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान की, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और फिर इमरान खान साहब ने ख़िताब किया है। और इस ख़िताब के और नवाज़ शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। सही। और उस कोर कमेटी में जिन बुनियादी 4-5 चीज़ों पर बात हुई है, उसमें से एक है जो अब रिफ्लेक्ट कर रही है, एक नहीं दो हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं खान साहब के ख़िताब में। और वो जो हमें लगता था ना कि ये बैठ जाएंगे, ये लड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मारा मारी करेंगे, उसके बाद एक मकाम आएगा जिसके ऊपर इनको लगेगा कि अब हम टेबल पर बैठें तो हम अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं। राइट। लेकिन ये मामलात सड़कों की तरफ लेकर जा रहे हैं और एक मरतबा खुदा न खास्ता ये मामलात अवाम ने अपने हाथ में लिए और ये फैसले सड़कों पर होने लगे, फिर ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सही। और जाहिर है कि हमारी सब बार बार खान साहब ये कह चुके हैं, सियासी अनाई इतनी बड़ी है ना, और फिर खौफ इतने बड़े बड़े हैं। वैसे खान साहब को जो है ना एक बात कह देनी चाहिए कि मैं इलेक्शन हो गया, मैं वापस आ भी गया, तो मैं किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाऊंगा जैसे आप हमें बना रहे हैं। फिर आप आइडियलिज्म एक मरतबा उनको ये कह देना चाहिए, नहीं व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, देन उसके उस दूसरी सूरत में तो पीडीएम और उसमें शामिल सारी सियासी जमातें वो कहती हैं कि आओ आके हमें अगर कोई ज़बरदस्ती उतार सकता है तो उतार लो। हम किसी आईनी जमहूरी तकाजे को, अक़दार को हम नहीं मानते, वैल्यूज़ को नहीं मानते। अच्छा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ टिक्कर्स चलाए गए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर, जस्टिस मुनीब, यानी कि जो जिसको ये अपने तौर पे लाइक माइंडेड ग्रुप कहते हैं, हम इनका कोई फ़ैसला नहीं मानेंगे। जो हमारा लाइक माइंडेड ग्रुप है, जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो फैसला करेंगे या फुल कोड बना दें तो हम बात मानेंगे, वरना हम बात नहीं मानेंगे। अब यानी कि इनको कैसे पता है कि फुल कोड जो है वो इलेक्शंस का फैसला नहीं करेगा, यानी वो आइन के मुताबिक फैसला नहीं करेगा, इनको कैसे पता है? इनको कैसे मालूम है इस बात का? खान साहब ने जो बात इनको ये पता है कि वो आइन के मुताबिक करेंगे ताकि हमें वो कबूल ना हो। अब जो टिक्कर चलवाए गए नवाज शरीफ के वो सुन लें, और ये मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली भेजे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट करके चलाए गए हैं। खान साहब का खिताब कहीं नहीं चला, उसमें जो गुफ्तगू की है वो उसकी मेरा ख्याल है कि लास्ट कंक्लूडिंग लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दरमियान में जो एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना, उसके हवाले से लॉजिकली उसको देखेंगे, मंतकी तौर पे क्या वो बात दुरुस्त है, दलील दुरुस्त है या नहीं है। नवाज शरीफ के हवाले से टिकर्स चले, उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं, इंसाफ की तवक्को नहीं। यानी कि इंसाफ इनके ख्याल में ये है कि इलेक्शंस ना हो तो ये इंसाफ है, आइन पे अमल ना हो तो ये इंसाफ है। तो इनको इन जजेस से कि ये आइन के मुताबिक फैसला ना दे दें, उससे इस वजह से इन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। आगे नवाज शरीफ साहब ने जो बात की वो अगेन तसादुम का रास्ता है। वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल मंडे को जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी, 3 रुकनी बेंच समाअत का आगाज़ करेगा, वो अदालत में पेश होंगे, पेश होने के बाद वो अदालती कार्रवाई के बायकॉट से मुतला कर देंगे कि हम बाय बाय हम इस अदालती कार्रवाई का। अच्छा, जो एक्स पार्टी डिसीजंस हैं जी, ये बात तय है। मैंने उसके जैसे ये टिकर्स आए, फिर मैंने 1-2 वकला से रब्ता किया, उनसे पूछा कि क्या होगा फिर उस सूरत में जब हुकूमत फरीक ही नहीं होगी, हुकूमत पेश नहीं हो रही होगी, अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही होगी। अब इसका मतलब ये होगा कि यानी कि एक्स पार्टी डिसीजन है, क्या वो एप्लीकेबल होगा या नहीं? उन्होंने कहा कि एक्स पार्टी डिसीजन भी एप्लीकेबल होता है, अदालत का फैसला होता है, मानना पड़ता है,
अलबत्ता उससे मामलात ख़राब हो जाएंगे, उससे मामलात। अब यानी इसमें ये भी तो है ना कि अगर ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है और पीडीएम जो है वो बाइकआउट करे, अगर हुकूमत बाइकआउट करती है इसका क्या मतलब होगा? क्या हुकूमत ये कहेगी कि इंटीरियर सेक्रेटरी भी पेश ना हो, डिफेंस सेक्रेटरी भी ना पेश हो, सरकारी जिनको ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल बाइकआउट कर देते हैं, वकला पीडीएम के जो है वो पेश नहीं होते, फिर क्या सूरत होगी? क्या मंडे या ट्यूसडे को डिसीजन आ जाएगा? अहम सवाल। सही। आगे वो ये कहते हैं कि हुकूमत ताउन करे या ना करे, पीडीएम की जमातों को, तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए। इंतखाबात से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाया जाए। हर बेंच में ये 3 जज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते हैं। 2017 में भी इसी तरह का बेंच बना था। अच्छा, ये अगेन ये बात हम रिपीट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत बार बार ये कहते हैं कि ये बेसिकली इनको खुलकर कहना चाहिए कि ना, वी डू नॉट वांट इलेक्शंस इन पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए इंतखाबात। एक मरतबा खुलकर इंतखाब भी चाहिए और हुकूमत भी चाहिए, ये वाला हुकूमत भी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि जनाब जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख रिटायर्ड हो गए हैं, ये जवाब देंगे कि नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया था, मुझे क्यों निकाला। अवाम को इस फैसले से बचना होगा और खड़े हो जाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता ये फैसला आया तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। मियाँ साहब किसको डरा रहे हैं? मतलब मगर अब सारा जमहूरी निज़ाम को सपोर्ट करता है कि हर मुल्क में जमहूरी निज़ाम हो, वो कैसे इसको रोकेंगे? बस कि इलेक्शंस ना हो, 500 पे डॉलर चला 500 पे डॉलर चला जाएगा, सो ना एक दिन और एक रात और गुजर जाएगी, आपकी ज़िंदगी की एक रात कम हो जाएगी, सांस कम लें, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वही नहीं है जो कहते हैं कि चिकन महंगा हो गया कि 4 लोग जो हैं वो मिल के रोटी खा ले, चाय की एक प्याली, चाय की बजाय एक प्याली कर ले, चाय की प्याली कम कर दें, जहर खाने के हमारे पास पैसे नहीं है। ये सारी गुफ्तगू चलती है। अच्छा खान साथ थोड़ा सा मुझे ऐड कर रहे थे, ये वही हुकूमत है जो कहती है कि 10 अरब के हम लैपटॉप दे देंगे, मुफ्त आटा हम तकसीम कर रहे हैं, हमारे खजाने में पैसे नहीं है। 82 अरब रुपए इन्होंने वो फंड्स भी जारी किए, उनको इस्लामाबाद के हवाले से, मेरे पास उसकी तफसील और वो सस्ता पेट्रोल स्कीम जो है, सर सारी चीज़ें तो आप भी ज़हन में रखें। हाँ बिल्कुल। तो जनाब उसके बाद खान साहब का रद्द-ए-अमल आया और इस रद्द-ए-अमल से अब लगता है कि ये मामलात जो है ना वो फिर अब ये तय कर लिया ना उन्होंने कि सड़कों के ऊपर तय करेंगे, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। अब एक दफ़ा तय कर लें भैया, चैंपियन खान। अच्छा ये क्या कहते थे, ये जो कुछ इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर, वो उन इल्ज़ामात, एक तो ये कहते हैं ना कि डिफ़ॉल्ट हो रहा था मुल्क, हम डिफ़ॉल्ट से बचाना है, वो तो खैर उसका तो पर्दा चाक हो गया, वो बयानिया से तो ये खुद पीछे हट गए ना, इन्होंने बताया नहीं बोल रहे। अच्छा, ये कहते थे कि वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाह रहा था इमरान खान कि 2/3 मेजॉरिटी आती या कुछ होता, फिर उसके बाद वो कि ये जनरल फैज़ के साथ इनकी मिलके गेम थी, सदारती निज़ाम लाया जाता और ये सारा इस तरीके से होता और हमें सज़ाएँ हो जाती। ये बेसिकली जो है वो ये बात करते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा निज़ाम लाना चाह रहे हैं जिसमें इलेक्शंस ना हो, 2 साल मज़ीद असम्बलियाँ जो हैं वो तौसीप आ जाएं और ये अपने सारे इनके जनाब केसेस और वो ख़त्म हो जाए। खान साहब ने जो किया, अच्छा खान साहब ने खिताब किया, खिताब में ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रेपिटेटिव हैं, वो हैं जो पहले कर चुके हैं, तो उनसे ज़रा क्विकली गुजरेंगे। 2 बातें बहुत नई हैं और बहुत अहम हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा तफसील से कर लेंगे। उन्होंने डेनमार्क और पाकिस्तान का मुवाजना किया, रूल ऑफ लॉ का और करप्शन का, कि जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है डेनमार्क कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, तो उसी हिसाब से फिर जो करप्शन है उसमें डेनमार्क जो है वो किस नंबर पे और हम किस नंबर पे आते हैं, ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वो उन्होंने करप्शन इंडेक्स और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है उसके हवाले से बात की। फिर उन्होंने बताया कि हमने असम्बलियाँ इस वजह से तहलील की थी और जब हमने तहलील की तो हमने बड़े चोटी के जो बुकला हैं उनके साथ मुशावरत की थी और हमें ये पता था, हमें ये बताया गया कि देयर इज़ नो वे कि जो 90 दिन की जो तारीख़ है उसे फलांगा जा सकता है, उसको क्रॉस किया जा सकता है। उन्होंने उसके हवाले से बात की। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो है वो अपनी हुकूमत क्यों कुर्बान की, इस वजह से नहीं ख़त्म की, हमने इस वजह से ख़त्म की क्योंकि हमें मालूम है कि जो मौशी बहरान है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा इलेक्शन से, तो मुल्क क्योंकि नोज डाइव कर रहा है, तो हमने इस वजह से असम्बली तहलील बेटरमेंट ठीक है। उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि बेरोज़गारी के हवाले से राशन जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके ऊपर बात की। फिर उन्होंने दोबारा जो है वो कंपैरिजन की तरफ चले गए, मईशत की उन्होंने बात की, इलेक्शंस की इम्पोर्टेंस जो है उसके ऊपर बात की।
फिर उन्होंने कोर्ट के हवाले से बात की कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ, पीडीएम, ये इनकी इत्तेहादी जमातें, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो हम उसे नहीं मानेंगे, यानी कि जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसका फैसला जो है वो नहीं माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके पास अल्टीमेटली क्या चॉइस है? आइन में जो लिखा हुआ है उस दिन छुट्टी कर ले, इनको खुश कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता। कराम मुगल साहब बड़े सादे हैं आप जी। तो वो खान साहब ने कहा कि इलेक्शन बाद आके फैसला दे देना यार, एक दिन ये खुश हो जाएंगे। रिसेस कर दे 8 अक्टूबर तक जी छुट्टियाँ। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शंस अगर 90 दिन में होते हैं तो इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। बिल्कुल 90 दिन की डेट जो है वो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसका बेरेस्ट मिनिमम टाइम का कहेगी। इनको पता है कि पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर खान साहब वो कहते हैं कि हम इनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो क्लीन स्वीप, जिसके पास पंजाब उसके साथ वफाक दूर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जीटी रोड फैसले करती है बड़े बड़े। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना जजेस के खिलाफ, उनकी फैमिली और वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा कि जब मेरे साथ ये हुआ था, जब जाहिर है कि वो 9 अप्रैल की रात जी जजेस अदालत खुल गई और जो फैसला हुआ सो मोटो लिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ भी हुआ, मैंने नाम नहीं लिए, मैंने जजेस को नाम लेके क्रिटिसाइज़ नहीं किया। मुझे सिर्फ अदालतों के साथ एक शिकवा था, एक शिकायत थी जिसका मैंने तज़किरा किया कि रात को 12 बजे अदालतें खुली, हम कौन सा ऐसा काम करने जा रहे थे। तो ये उन्होंने बात की। फिर जो है वो बहुत ही अहम उन्होंने बात की कि ये जो लोगों की पकड़ धकड़, उसके हवाले से अज़हर मशवानी, हसन न्याजी, बाकी लोगों का, सोशल मीडिया टीम का, उसका तज़किरा किया। फिर ये भी कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो इसमें मुलव्वस हैं, उस सारे को बात की। दूसरा उन्होंने जो मामला किया ना कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तसादुम चाहती है, उसमें अब उनकी जो लॉजिक है उस लॉजिक को ज़रा परख लें। खान साहब ने जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि देखें इनका ये इल्ज़ाम है कि हम तसादुम चाहते हैं, हम इंतशार चाहते हैं। इंतशार और तसादुम की सूरत में क्या होगा? हालात ख़राब होंगे। हालात ख़राब होने की सूरत में इलेक्शन नहीं होगा। हाँ जी, वो जो आइन में एक तो कह रहे हैं कि जो पार्टी इलेक्शन मांग रही है, जो पार्टी सियासी अखाड़े में मुकाबला करना चाहती है, जो पार्टी ये चाहती है कि इस मुल्क में इंतखाबात हो जाएं, वो कैसे तसादुम और इंतशार चाहेगी? इंतशार और तसादुम तो वो चाहेगा जो चाह रहा हो कि इलेक्शन ना हो। तो अब जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीडीएम इत्तेहादी जमातों के इजलास का अहवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी कार्रवाई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके ट्वीट्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इलेक्शन कौन नहीं चाहता। तो इसका मतलब यह है कि साहब ने सर एक बड़ा और भी दावा किया कि हो सकता है इन 3 जजों के खिलाफ हम रेफरेंस लेके आए। वो रेफरेंस वाली अब हम जाहिर है कि एक बड़ी तफसीली बात है, उसके ऊपर हम अलग से पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल है कि क्या मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है। फिर खान साहब ने कहा कि देखें असल में मसला ये है, ये चाहते हैं कि इलेक्शन ये करवा देंगे, वरना अक्टूबर में नहीं करवाएंगे, ये करवा देंगे अगर ये मुझे डिस्क्वालीफाई कर दें, माइनस कर दें, हटा दें। तो दैट इज़ अ नोन प्लान। अच्छा, ये वाली जो बात है, उसके बाद जो सबसे 2-4 बातें जो उन्होंने की, उन्होंने एक तो ये इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। दूसरा जो सबसे अहम है वो पैगाम जिससे आपको लगता है कि ये मामलात अब सड़कों की तरफ जा रहे हैं। खान साहब ने कहा कि ये तो ये सब कुछ करते रहे हैं ना, नंगी तस्वीरें फेंकवा दी, ये लड़ते रहे आपस में सब कुछ, लेकिन आज इनके मफादात ने इनको इकट्ठा कर दिया। ये एक हो के, इत्तेहादी हो के, एक बन के हमारे ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा है। लेकिन ये वो माफियाज हैं, ये वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये जजेस को क्वर्स करते हैं, दबाव में लाते हैं, रिश्वतें देते हैं। खान साहब ने कहा मैं ये नहीं कहता कि अब इस वक्त जजेस को रिश्वत मिल रही है या वो है, वो माजी का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखें जजेस जो हैं वो आइन के साथ, अदलिया जो है वो खड़ी होनी चाहिए और वो खड़ी होगी। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं पाकिस्तानी कौम सबको कहता हूँ कि ये वो वक्त है कि आपने इस मुल्क के आइन और कानून के साथ अगर आप खड़े ना हुए तो ये मुल्क को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये डाकू, ये ताकतवर ऊपर बैठ के मुल्क के फ़ैसले करेंगे कि कौन सा कानून उन्होंने मानना है, कौन सा नहीं मानना। तो मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूँ कि आप तैयार रहो अपने आइन और कानून की हिफाजत करने के लिए। आप सबको तैयार होना चाहिए,
हम सबको अगर निकलना पड़े सड़कों पर तो निकलना चाहिए। सही। ये डायरेक्ट कॉल नहीं है निकलने की, लेकिन अब मामलात, इसका मतलब यह है कि अगर मंडे या ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे देती है इलेक्शन करवाने का और हुकूमत उस फैसले को मानने से इनकार कर देती है, तो अब ये मामला जा रहा है कि सड़कों के ऊपर वो कॉल देंगे। कॉल के नतीजे में क्या होगा, जिस तरीके से 25 मई को हुआ था या 8 मार्च ऑनवर्ड हुआ, अगर ये होता है, लोगों का थ्रेशोल्ड कितना है, ये मुल्क कितना सस्टेन कर सकता है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अब बात यहाँ पर यही आ गई है, उन्होंने खान साहब ने मामलात को अब सड़कों की तरफ ले जाने का इंदिया दे दिया है। वो कॉल करते हैं, उस कॉल पे क्या रिस्पांस आता है ये एक अलग बात है, लेकिन मामलात खुदा न खास्ता अगर सड़कों पे गए तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।